ये कहानी है हमारे हीरोइन प्रिंस युआन की ड्रैगन प्रिंस युआन लिंडोंग और मूचेन के साथ मिलकर एक सेनगुड फाइट करेगा, जो कि पूरे ब्रह्मांड और मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, और उसे हराने में ये लोग मिलकर कामयाब भी हो जाएं। लेकिन ये सब तो इस कहानी का अंत होगा, तो चलो अंत को शुरू से देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत यहाँ जाओ पैलेस से होती है, जहाँ हम एक बच्चे को दर्द से तड़पते हुए देख रहे थे, और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे इसका हीरो ड्रैगन प्रिंस युआन है, जिसकी मदर अपने ब्लर का इस्तेमाल करते हैं उसके पोजीशन को डीएक्टिवेट की कोशिश कर रही थी। जिस प्रोसेसर के दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, और इसी वजह से मेस्किन पीछे की तरफ धीके लिख गई, जबकि इससे भी एक रेड कलर का ड्रैगन हवा में जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो टुकड़ों में बढ़ते वापसी जाओ युआन के हाथ में समा किया। इसके बाद देखते हैं कि जावी जुआन वापस से शांत हो जाता है और डॉक्टरों से चेक करने शुरू कर चुके थे। के बाद वो उसके फादर को बताते हैं कि ना कीजिए, आपका बेना बिल्कुल ठीक है। जो सुनकर जाओ किंग थोड़ी सी उदास हो साथ साथ सवाल करके पूछते हैं कि डॉक्टर, क्या तुमने जाओ युआन की बॉडी में? ये जिस पर डॉक्टर जवाब देते हुए कहता है कि युआन की जितने भी उम्र की लड़के मोस्ट उन सबके पास एट में होते हैं, जो कि बेशक सबके सब ओपन ना हो, लेकिन एटलीस्ट उन्हें डिटेक्ट तो किया जा सकता है। लेकिन 100 जापानीज ये कहानी बिल्कुल अलग। उसकी बॉडी में किसी तरह का मांडेरियन मौजूद ही नहीं, यानी कि वो कभी भी कल्टीवेशन करके खुद को स्ट्रांग नहीं कर पाएगा, जो बात तो और उनकी वाइफ दोनों को ही उदास कर चुकी थी। साथ ही सर हम देखती कि मिस किनियो ने यहाँ पर अपने काफी सारा ब्लर को गवा दिया था, इसलिए वो भी बहुत ही जरा कमजोरी महसूस कर रही है। कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आखिर में अपने बेटे के लिए क्या करूं। हर 3 साल बाद ये पोजीशन उस पर हमला करने के आ जाता है, और उसका हमला पहले से हमेशा जरा खतरनाक होता है। जिस पर डॉक्टर जवाब हुए कहता है कि हाँ, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बॉडी के अंदर जो ये मौजूद है, या ऐसे 3 साल बाद दोबारा से युआन पर हमला करेगा। लेकिन अगर की बॉडी से नहीं कर पाई तो हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। जर तो किंग और क्वीन दोनों ही इमोशनल हो गए थे। साथ ही साथ ड्रैगन प्रिंस युआन भी होश में आते हुए कहते हैं कि अच्छा, यानी कि मैं जीने के लिए सिर्फ 3 साल है। मैं मनीष से पहले जानना चाहता हूं कि फिर मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी बॉडी के अंदर ये रीसन में ड्रैगन पॉइजन आया कहाँ से? जिस पर आखिरकार हिम्मत करती से कहते हैं कि क्या तुम वेइन हो एम्पायर के बारे में जानते हो? जिस पर जाव युआन जबे हुए कहता है कि हाँ, आज से 1012 साल पहले ही उन ये एम्पायर क्रिएट किया था। वो फैमिली के बारे में इसलिए सब लोग ही जानते हैं। सुनकर जवाब देते हुए है कि वो फैमिली आज से 10 साल पहले हमारे मिनिस्टर्स के तौर पर बॉर्डर्स को संभालने का काम करती थी। वो एम्पायर से पहले ग्रेट्स एम्पायर था कि सब कोई भी चल रहा था, और ये वही राती जिस रात तुम पैदा होने वाले थे। ये सब कहते हुए आज से तेगों को सीन दिखाया जाता है, जहां पर जाओ किंग अपने गार्ड्स के साथ पैलेस के बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें अपने पैलेस के बहुत बड़ा गोल्डन ड्रैगन दिखाई दिया, जिससे देखकर तो जॉगिंग बहुत खुश हो गए, क्योंकि इसका मतलब यकीन नहीं कि को जन्म दिया है जिसके पास होली ड्रैगन वरदान है। साथ ही साथ उस बच्चे के ऑटो में बचपन से ही ओपन होंगे। इसी वजह से हम देख कि वहां पर मुझे सब गार्ड्स नहीं को मुबारकबाद देना शुरू कर दिया था। लेकिन उन लोगों की ये खुशियां अचानक से हैरानगी में बदल गई थी, क्योंकि पीछे की तरफ से 2 बड़े से एक स्पिरिचुअल पाइथन और दूसरा स्पिरिचुअल स्पैरो, यानी कि 2 और बच्चों ने भी किसी वक्त जन्म लिया। तब ये अचानक सामने की तरफ गोल्डन एरो ने भी इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। उस अटैक को ब्लॉक करते हुए फोन से हवा में आकर कहते हैं कि वह जुआन यार, तुमने अपनी योगा दिखा ही दी, तुम आकर मेरे खिलाफ बगावत कैसे कर सकते हो? जिस पर वो जुबान जवाब देते हुए कहा कि पिछले 100 साल से मेरी वो फैमिली तुम्हारी जाव फैमिली की खिदमत करती आ रही है। हम लोग असल में बस सिर्फ गोल्डन ड्रैगन की पैदा होने का इंतजार कर रहे थे, जो वक्त तब आ चुका है। ये कहते साथ ही वो जुबान ने आगे की तरफ बढ़ते हुए पर अटैक करना शुरू कर दिया, जबकि नीचे की तरफ वो फैमिली की आर्मी भी आगे की तरफ बढ़ते हुए जॉब फैमिली की आर्मी से टकराना शुरू हो जाती है। ऊपर की तरफ वो जुबान और जाओ किंग की फाइट के दौरान वो जुबान यहाँ पर से कहता है कि तुम्हें मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन असल में हमारी वो फैमिली को एशियन टाइम से ही एक भविष्यवाणी करके दी गई थी, जो कि कुछ ऐसी थी कि हवा की ऊंचाइयों में जब एक गोल्डन ड्रैगन शाइन करेगा तो एक पाइथन एक स्पैरो मिलकर उसकी डेस्टिनी छीन लेंगे। यही वो लंबा होगा जिसके बाद वो फैमिली की पूरी तरीके से तकदीर बदल। जॉगिंग तो लगातार यहाँ उस पर अटैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जुबान पर उसके एक भी हमला असर नहीं कर रहा। दूसरी तरफ यहाँ पर जॉकिन से कहता है जो कि अब तुम्हारा बेटा पैदा हो गया, वो एक ड्रैगन है। साथ ही मेरी बीवी ने भी आज की रात 2 ट्विंस को जन्म दिया। जीशेक के पास पाइथन की स्पिरिन है और दूसरे के पास स्पेरो की स्पिरिट।
ये कहते हैं साथी अपनी सुर्ख का इस्तेमाल हूँ। आगे बढ़कर यहाँ मास्टर जॉर हमला कर देते हैं, जिससे उन्होंने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन शादी सर वो जुबानों से बताते हुए कहता है कि तुम्हें ये अच्छे से मालूम होगी, जो भी बच्चे 21 साल एक ही महीने एक ही दिनोरे को पैदा होते हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे की किस्मत चुरा सके। यहाँ पर गुस्सा होते उसे जवाब देकर बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें बेटे के पास भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन वो जुबानों से जवाब देते हुए कहता है कि शायद तुम खुद को कुछ जरा ही अंक रही हो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैंने जानबूझकर फे को अब तक सरवाइव करने दिया ताकि इस भविष्यवाणी में कोई चेंज आ जाए, लेकिन अब तुम लोगों का वक्त खत्म हो चुका है। जाओ, फैमिली यहीं पर खत्म होगी। नीचे तरफ हम देखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच थी। जाओ फैमिली की हालत काफी जरा खराब हो चुकी है, क्योंकि वो फैमिली के वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। ऊपर की तरफ जॉगिंग भी यहाँ पर ज्यादा देर तक का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो अपने स्पेयर से सारी एनर्जी इस्तेमाल करते हुए वोजवान पर हमला तो कर देता है, लेकिन वोजवान की एनर्जी भी दूसरी तरफ कुछ कम नहीं थी। इन दोनों की एनर्जी तक तरफ काफी बाही मश रही थी। मास्टर जुआन यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहा कि तुम्हारी जाव फैमिली ने पिछले 100 साल से हम पर हुकूमत की, लेकिन अब वो नहीं। ये कहते साथ ही वो गुस्से के साथ अपनी एनर्जी को और भी जरा बढ़ा देते हैं। जिस एनर्जी के अटैक की वजह से हम देखते हैं कि अचानक यहाँ मास्टर जॉगिंग का हाथ कट गया और वो उठते पीछे चट्टानों से जा लगे, यानी कि वो इस फाइट यहाँ पर हार चुके हैं। डॉक्टर वोजवानी यहाँ पर जोन के पास आते हुए कहता है, जॉकिंग अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो लिए तुम्हें मेरी साथ होली ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, जिसके मुताबिक तुम अपनी फैमिली और अपनी आर्मी को लेकर ग्रेट जाओ कंटिनेंट से बाहर चले जाओ, और जब तक 100 साल नहीं गुजरते तुम वापस नहीं आओगे ना। मैं तुम्हारी फैमिली को जान से मारूंगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए जॉकिन को मजबूरन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ फुजवान यहाँ पर ड्रैगन प्रिंस युआन को लेकर एक क्रिटिकल परफॉर्म करने के लिए ले आया था। जिस रिचुअल में हम देखते हैं कि उसने एक पिलर पर ड्रैगन प्रिंस युआन को रख दिया था और बाकी के 2 पीस पर अपने बच्चों को, जिसके बाद जैसे अपने परमिशन को एक्टिवेट करते हैं, इन लोग बॉडी से बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल भी निकल कर बाहर आ गए, जहां पर एक बड़ा सा पाइथन और स्पेरो में एक गोल्डन ड्रैगन पर अटैक कर रहे थे, और उन दोनों की कंबाइनर डिस्क की मदद से वो आसानी के साथ इस गोल्डन ड्रैगन को अब्सॉर्ब कर चुके।